Hello dear students. So again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. Dear students, जैसे कि एग्ज़ाम सीटेट के अभी होने जा रहे हैं, राइट? आपके जो कंटिन्यूस एग्जामिनेशन है, एक सीरीज है, उसमें होते चले जा रहे हैं। कुछ एग्जामिनेशन है जो कैंसिल भी हुए हैं, राइट? अगर मैं बात करूं सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, तो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, अगर उनके सिलेबस में वो है और अगर नहीं भी है तो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इसमें घुमा के, चाहे वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, अक्सर आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो सीडीपी से आपको मिल ही जाते हैं, वेदर आप टीचिंग के किसी भी एग्जाम में चले जाइए, ठीक है? तो हम आज 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड एक पैटर्न में पूछे जाते रहे, ठीक है? ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपको आते नहीं है, राइट? ये कुछ इस तरह से है कि उनकी रिवीजन आपको एक तरह से हो जाएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं एग्जाम में, ठीक है? मोस्टली ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चंस को हम रिपीट नहीं कर पाते, हम बार बार देख नहीं पाते, तो वही जो क्वेश्चन है, दे क्वेश्चन विल क्रिएट हिंड्रेंस, दे विल क्वेश्चन नीड योर मोर अटेंशन इन द एग्जामिनेशन सो दैट यू कुड सॉल्व देम विदाउट हैविंग अ ग्रेट एफर्ट, ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं और वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करते चले जाएंगे। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के जो फाउंडर हैं उन वो किनको बोला जाता है? वो बोला जाता है जी स्टैनली हॉल को, ठीक है? तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये है क्या बेसिकली चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चाइल्ड एग्रीली हिट अ प्लेमेट इन द सेम वे he has been punished at home is an example of। ऐसा होता है कि बच्चा उसी तरह से किसी प्लेमेट को अपने को हिट करता है जिस तरह से घर पे उसने एक तरह से पिटाई का एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है? तो इस तरह की जो चीजें हैं वो या नाउ इट्स क्लियर, ठीक है? अब तो आवाज क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सीधी सी हम बात कर रहे थे, एक सिंपल बात कर रहे थे कि एक बच्चा है जो उसी तरह से अपने प्लेमेट को हिट कर देता है जिस तरह से उसने कभी किसी को पीटते हुए देखा है। सेम वे ही हैज पनिश्ड होम एग्जाम्पल, ठीक है? वो घर में उसकी उसी तरह से पिटाई हुई है, वो सेम उसी तरह से क्या करता है, हिट करता है एक बच्चे को। ये क्या होगी? ये एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पार्ट है कि बच्चे जिस तरह से भी देखते हैं उसी तरह से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट है इमिटेशन, ठीक है? इमिटेशन, बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसा ही उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल सी बात है। अगला देखते हैं, अगला वन लाइनर क्वेश्चन क्या है। वन टीम हैज 12 प्लेयर, और 20 प्लेयर जितने भी प्लेयर हैं, ठीक है, अदर टीम में उतने नहीं है। वांट काइंड स्टेटमेंट इट मे बी सॉल्व बाय। ये किस तरह का स्टेटमेंट है जो जिसको किस तरह की अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है कि एक तरह से बराबर का दर्जा आपको नहीं दिया गया, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इज रिलेटेड टू। तो बेसिकली ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये रिलेट है किससे? जीन पैजेस, ठीक है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस और रिस्पॉन्सेस वेयर एज द पनिशमेंट बिकम रिस्पॉन्स, ठीक है? ये क्या है? इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए। ये क्या कह रहा है कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, नेगेटिव reinforcement strengthens our responses whereas the punishment become responses, ठीक है? चलिए ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से यहाँ समझिए कि जैसे अगर आपने कोई भी गलती करी और गलती करने पे मतलब रॉन्ग डू, और इस पे आपको पनिश किया गया, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिली, तो फिर क्या है, वो गलती आपसे फिर दोबारा से नहीं होगी, ठीक है? क्या इतनी बात ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये कॉग्निटिविटी के केस में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्रिएटिवली बच्चा कुछ करना चाह रहा है और आपने उसको रोक दिया। ये दोनों एक अलग कंसेप्ट हैं, दोनों चीजें, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, ये किसने दी थी? स्टर्नबर्ग और लुम्बर्ट ने ये दी थी। सेवेंथ देखेंगे, अ टीनेजर फील्स दैट नो वन हैज एवर बीन डीपली लव एज ही इज इन। एक टीनेजर बच्चा है जो ये सोचता है कि वो जितना प्यार करता है, ठीक है,
वो जितना डीपली प्यार में है उतना और कोई नहीं है, ठीक है। ये क्या है उसका, ये एक पर्सनल फीबल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 8th क्वेश्चन देखेंगे। द यंग टीन एज ऑफन बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली अनलाइक एनीवन एल्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज। वो अपने आप को अलग मानता है, एक टीनेजर है जो बच्चा है, वो कहता है कि वो दुनिया से एकदम अलग है, ठीक है। या फिर ये समझ लेता है, ये एक तरह से मान लीजिए उनको ऐसा लगता है बच्चों को हमेशा कि हम सबसे अलग दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छी ड्रेस ली, बहुत महंगी ड्रेस ली, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पर्सनल फीबल। मतलब आपको ऐसा लगे कि जो आप कर रहे हैं वो दुनिया में और कोई नहीं कर रहा, या जैसे आप हैं वैसा कोई नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो 100% एक तरह से सही है। तो ये क्या है, ये एक पर्सनल फेबल है। 8th क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ द लुएंस फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस क्या है, ये एक पार्ट है किसका, लुएंस फील्ड थ्योरी का। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट के करेंगे, ठीक है। ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, जो है वो रिलेटेड किससे है, ये रिलेटेड है प्रॉब्लम इन विजन एंड हियरिंग से। ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर आपसे आ जाता है तो क्या करना है आपने, प्रॉब्लम इन विजन एंड हियरिंग से रिलेटेड। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, द वेरी फेमस बोवोडॉल एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अच्छा, बोवोडॉल एक्सपेरिमेंट काफी फेमस भी है और ये रिपीट होता है। इसमें क्या है, बेसिकली बच्चे के सामने एक गुड़िया को पीटा गया, ठीक है। तो फिर दूसरे बच्चों में भी मतलब उसमें एक तरह से एक मोटिवेशन टाइप का एक तरह से डेवलप हो गया कि वो किसी को पीट सकता है, उसके बिहेवियर में चेंज आया कि पीटना एक तरह से मजेदारी की चीज है, ठीक है। 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट द कंट्रोल सेंटर ऑफ विजन एंड हियरिंग इज। ये एक साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो कंट्रोल सेंटर है विजन का और हियरिंग का वो कहाँ पे है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। अच्छा, इससे ऑपरेंट कंडीशनिंग में और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इनमें हमेशा कंफ्यूजन सा रहता है, तो इससे आप एक वो जो एक ट्रिक में बता देता हूँ आपको, उसको आप याद रखिए, इससे मेरे प्यारे बच्चों आप कभी भूल नहीं पाएंगे। PCOs आप याद रखिए, P से ये आपका पेवलोव हो गया, पेवलोव ने क्या दिया आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, ठीक है। ये क्या है, कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है, यान पेवलोव ने। और OS से आप याद रखेंगे ऑपरेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, ये आपकी दी है स्किनर। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, ये पेवलोव की जो कंडीशनिंग की थ्योरी है इसको SR कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्किनर वाली थ्योरी है इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स स्टिमुलस। इसको यस यस, इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स बोलते हैं क्योंकि पहले इसमें स्टिमुलस दिया जाता है फिर उसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं। और यहाँ पे क्या है, हम लोग रिस्पॉन्स देखते हैं पहले फिर उसके बाद स्टिमुलस करते हैं। जैसे ये किस पे बेस्ड थी, ये रैट के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी, किस पे, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट जो था वो इसी में किया गया था आपका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ 4 एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज। ये क्या है सीक्वेंस, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो इसको आप याद रखें, ये सिंपली पूछ लेता है सीधा सा ऑर्डर में लगाने के लिए। सबसे पहले हमारा अटेंशन, देन रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन, देन उसके बाद में क्या आएगा आपका मोटिवेशन, ठीक है। 15 देखेंगे, द मिस्टर मुकेश चेंज हर मोबाइल नंबर एंड गॉट अ न्यू number when someone asked his new number he could recall any 3 digits of his new mobile number. The cause behind it may be proactive interference, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का सीधा मतलब ये है कि जब वो मोबाइल नंबर बताता है तो पिछले वाले मोबाइल नंबर की 3 डिजिट आ जाती है कभी कभी। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपने कोई नया काम करा, ठीक है, उस नए काम को करते करते क्या होता है वो पुराना काम भी आपका बीच में आ जाता है। अच्छा, इससे आपका प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस से मुझे याद आया, एक लर्निंग में कभी कभी ये टाइप पूछ लेता है कि किस टाइप की लर्निंग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लर्निंग को क्या करते हैं, आपको ये 3 टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव लर्निंग, एक होती है न्यूट्रल लर्निंग, ठीक है, थर्ड होती है नेगेटिव लर्निंग। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके नए जो काम करने के ढंग में किसी भी तरह से हिंड्रेंस पैदा करता है, इफ दैट इज क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ द हिंड्रेंस, दैट लर्निंग विल बी नेगेटिव लर्निंग,
ठीक है। अगर उससे कोई लेना देना नहीं है तो ये न्यूट्रल लर्निंग हो जाएगी, और अगर उस लर्निंग से आपको फायदा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव लर्निंग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जूडो का बच्चा एक ताइक्वांडो सीखता है तो उसके लिए लर्निंग क्या होगी, पॉजिटिव लर्निंग होगी। ठीक है, चलिए बेहतरीन। जैसे न्यूट्रल लर्निंग में क्या होगा, आप स्विमिंग सीख रहे हैं फिर उसके बाद आप कबड्डी खेल रहे हैं तो उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए बेहतरीन, आगे समझते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल स्ट्रेटेजी जो है उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि इसमें हमेशा क्या है, आप सारे बच्चों को एक ही टाइप की तरह से मतलब डील कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं, किसी पे आपका ज्यादा कम अटेंशन नहीं होता है। ठीक है, द एज रेंज फॉर द genital stage fruits theory for the psychosexual development is similar to which of the following stage of erection theory psychological development is identity versus role confusion जो है एक पार्ट है जो किसका है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के सिमिलर है, किसके, एरिक्सन थ्योरी के। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेंसियो मोटर स्टेज जो होती है इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक विद देयर आईज, हियर एंड अदर सेंस ऑर्गन्स। मतलब सेंसियो मोटर जो स्टेज होती है उससे सिंपल आप याद रख सकते हैं कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके, उनसे बच्चा सीखता है, उन्हीं से सेंस करता है चीजों को। मतलब सारी की सारी चीजें सुनने की, करने की, देखने की, जो कुछ भी होती हैं, एक इंटरनल इनपुट जो मिलता है वो वहीं से उनको मिलता है। ठीक है, और वो प्राइमेसी में होता है, राइट। या चलिए आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द 6 स्टेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर इन द ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप आर, रिमेंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमेशा पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है बदल बदल के, कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है पहले क्या थी, ये 1956 में सबसे पहले दी गई थी, फिर उसके बाद में रिवाइज ये कब दी गई है, 2001 में। इसमें कितने लेवल हैं, तो इसमें 6 लेवल है। सबसे नीचे वाला लेवल की बात करी जाए तो इसमें रिमेंबर जो है वो सबसे नीचे वाला लेवल आपका है। सबसे ऊपर वाला लेवल क्या है, इसमें सबसे टॉप लेवल है इसका क्रिएट। ठीक है, पहले ये इवेल्युएशन हुआ करता था लेकिन अब इसको क्रिएट कर दिया गया है। तो टॉप लेवल पूछता है आपसे तो क्रिएट लगा लीजिएगा, रिमेंबर पूछता है तो ये क्या है, सबसे बॉटम मोस्ट लेवल है। अब इसको अगर ऑर्डर में आप लिखेंगे तो रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा एक ऑर्डर में है। 20 देखेंगे, द वेरी फर्स्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज गिवन इन द ईयर ऑफ 1956। 6 इसकी स्टेज होती हैं फ्रॉम, पहले नाउन में ये हुआ करती थी, जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है वो पूरी किस में थी, पहले नाउन फॉर्म में थी, अब किस में है, ये वर्ब के फॉर्म में। और ऐसा क्यों किया गया है, नाउन के जो यूजेस होते हैं वो थोड़े से कांस्टेंट यूज होते हैं, हर जगह यूज नहीं कर सकते, बट वर्ब प्रोवाइड अस द मोर फैसिलिटी टू यूज। ठीक है, एंड 2001 में इसको क्या किया गया था, ट्रांसफॉर्म किया गया था फ्रॉम वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म टू वर्ब फॉर्म में इसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये क्या थी, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। अगर आपसे ओल्ड थ्योरी पूछता है तो ओल्ड थ्योरी में बॉटम पार्ट क्या था, आपकी नॉलेज, टॉप पार्ट क्या था, इवैल्यूएशन। लेकिन अगर न्यू थ्योरी में आपसे पूछता है तो न्यू थ्योरी का बॉटम मोस्ट पार्ट क्या है, रिमेंबर, और टॉप मोस्ट पार्ट आपका है क्रिएटिविटी। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये छोटी सी सिंपल सी कुछ चीजें थी। आई होप दैट कि ये सारी चीजें आपको काफी हेल्पफुल होंगी एग्जाम में। ठीक है, तो बस याद रखिए इन सारी चीजों को और एग्जाम को उड़ाइए धुआं में। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।